नमस्कार साथियों, वर्दी के सपने को पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में स्वागत है। प्यारे साथियों, हमारे द्वारा आप लोगों के लिए निरंतर मैथ की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिस क्रम में आज की ये हमारी 12वीं क्लास है और आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल से संबंधित परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज आप सभी टाइप्स के प्रश्न जो भी इस टॉपिक के अंतर्गत हैं, सारे टाइप आप पढ़ने वाले हैं और आज के बाद किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आज आप सारे टाइप करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं सबसे पहले भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल ये आखिर क्या होते हैं, इन्हें पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाज्य और भाजक में अंतर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर भाज्य और भाजक क्या होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। बेटा, जब किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं, कोई संख्या हमने x मान ली, उसमें हम a से भाग लगाते हैं। हमने माना कि भाग b बार गया और शेष कितना बचा, कुछ शेष बचा, ठीक है। यहाँ पर कुछ शेष बचा c, ठीक है। तो ये c जो है, यहाँ जो बचता है बेटा, ये शेष होता है, ठीक है। जिससे भाग लगाते हैं वो भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। जिसमें भाग लगाया जाता है वो बेटा भाज्य होता है, और जितनी बार भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भागफल। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 12, हमने इसमें 5 से भाग लगाया तो भाग 2 बार गया, 5 दूनी 10। जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या हो गया बेटा? शेष हो गया। ये क्या हो गया? ये भागफल हो गया। ये क्या हो गया? ये भाज्य हो गया, और ये भाजक हो गया। और अगर बेटा इन सभी चीज़ों में हम संबंध की बात करें कि आखिर भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में संबंध किस प्रकार का होता है, तो एक चीज़ समझो कि जब भी अगर इस 5 का गुणा हम 2 के साथ कर दें और उसमें इस शेष को जोड़ दें तो बेटा भाज्य निकल आता। देखो, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और प्लस हमने शेष को कर दिया, ठीक है। तो क्या निकल आया? 12। और ये 12 बेटा क्या है? ये भाज्य है। 5 क्या है? भाजक है, भाजक है। और 2 ये क्या है? ये भागफल है, भागफल है। और प्लस ये 2 क्या है? ये बेटा शेष है, शेषफल, ठीक है। तो जो संबंध होता है इनमें आपस में, वो क्या होता है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे। किस तरीके से पूछे जाते हैं? टाइप 1 के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ ये केवल इस संबंध पर बेटा आधारित होते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 8 प्राप्त होता है। भागफल 6 तथा शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। बेटा संख्या का मतलब भाज्य पूछा गया कि क्या होगा, ठीक है। तो इसे बेटा कैसे करोगे? देखो, किसी संख्या में 15 से भाग लगा रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि जिस संख्या से आप भाग लगाते हो उसे बेटा क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। तो भाजक क्या है?
भाजक क्या है 15, 15 से भाग लगा रहे हो। यहाँ पर जो भागफल प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, भागफल कितना आता है बेटा 6 आता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है वो 8 है। आपसे क्या पूछा गया, संख्या, संख्या का मतलब है भाज्य पूछा गया। तो हमने आपको बताया कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक का गुणा हम भागफल में कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 प्लस शेषफल कितना है 8, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 98। ठीक है बेटा, हर टाइप के प्रश्न आपको कराने वाला हूँ, जितने भी इसमें आगे अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। धैर्य के साथ आप पढ़ते रहिए, सारे टाइप मैं आपको कराने वाला हूँ। ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ से बेटा दूसरी टाइप का जो प्रश्न होता है वो किस टाइप से पूछा जाता है, जो दूसरी टाइप का प्रश्न होता है टाइप 2। टाइप 2 यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि ये आपको यहाँ पर संख्याएं दे दी गई, लेकिन जो टाइप 2 है उसमें क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात करो। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन गुना में दिया गया कि भाजक भागफल का इतने गुना है, शेषफल का इतने गुना है, और कोई एक संख्या आपको दे दी जाएगी, उसी के आधार पर आपको भाज्य ज्ञात करना होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हम किसी संख्या में किसी से भाग लगाते हैं, भाग b बार गया और हमने माना कुछ शेष बचा होगा, और यहाँ पर बेटा देखो शेष कितना बच रहा है, शेष बेटा 4 बच रहा है। कितना 4, शेष 4 है। अब ऊपर से एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ोगे, भाजक भागफल का 4 गुना है, भागफल का ये 4 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना। कौन, भाजक। जो भाजक है बेटा वो शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल कितना है 4, और 4 का ये 3 गुना होगा, ये भाजक निकल आया। ठीक, भाजक का मतलब ये कितना हो गया 12 हो गया, भाजक 12 हो गया। लेकिन जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, भागफल का ये 4 गुना है, इसका मतलब जो भागफल होगा बेटा वो कितना होगा 3, 3 का 4 गुना आप कर दोगे तो इसका मान निकल आएगा। तो हमें यहाँ पर भाजक भी प्राप्त हो गया, भागफल भी प्राप्त हो गया, शेषफल भी प्राप्त हो गया। आपसे भाज्य पूछा गया तो आप निकाल लोगे, भाजक गुणा भागफल, 12 तिहाई कितना होता है 36, और प्लस कितना हो जाएगा शेष, बराबर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपको दे दिया जाए तो आप उसका आंसर तुरंत बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला टाइप 3, तीसरे प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से वो किस तरीके के होते हैं, टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है बेटा कि कोई संख्या होती है और कहा जाता है कि अगर इस संख्या में हम भाग 5 से लगा दें तो शेष कुछ आता है। ठीक, कुछ शेष आता है। अगर हम इस संख्या के दोगुने को या उसके वर्ग को या उसके 3 गुने को अगर हम उसी संख्या से भाग लगाएं तो क्या शेष आएगा।
कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं, देखो क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी संख्या में 56 से भाग लगाया जाए, कोई संख्या है और उसमें बेटा भाग लगाया जा रहा है 56 से, तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। और अगर उसी संख्या में भाग अगर 8 से लगाया जाए तो शेष क्या होगा? ये क्वेश्चन है कि कोई संख्या है जिसमें 56 से भाग लगाने पर शेष 29 प्राप्त होता है, अगर उसी संख्या में हम 8 से भाग लगा दें तो शेष क्या होगा? बेटा इस तरीके के जो भी प्रश्न होते हैं उनको आप किस तरीके से करोगे? यहाँ पर संख्या देखो वही है, ठीक है। 56 से भाग जब उस संख्या में लगा रहे थे तो शेष कितना आ रहा है? 29। अगर उसी संख्या में आप 8 से भाग लगाओगे तो शेष कितना आएगा? इस प्रकार का जो शेष होता है बेटा, इसे प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट आप इस शेषफल में इससे भाग लगा दो तो आपका शेष प्राप्त हो जाता है। 8 तिहाई 24, कितना बचेगा? 5। ये आपका उत्तर हो गया। डायरेक्ट आप उसी शेष में आप इसका भाग लगा देंगे, 8 का भाग लगा देंगे तो आपका अभीष्ट जो शेष आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। एक और इसी टाइप का प्रश्न ले लो और करके दिखाओ फटाफट कि कोई संख्या है जिसमें 136 से भाग लगाया जाता है तो जो शेष प्राप्त होता है वो 36 होता है, ठीक। अगर हम उसी संख्या में भाग लगा दें 17 से तो बेटा शेष क्या होगा? ये पूछा गया। तो इसमें आप क्या करेंगे? जो आपको शेष प्राप्त करना है तो आप डायरेक्ट कैसे प्राप्त करोगे? इस शेष में जिससे भाग लगाने के लिए बात कही जा रही है, कहा जा रहा है, उसी से आप भाग लगा दोगे तो 17 दूनी 34, कितना आ जाएगा? 2 शेष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। आगे बढ़ूं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि उसी संख्या में भाग लगाने की बात कही जा रही है। यहां पर आपसे यह भी कहा जा सकता है जैसे उस संख्या के वर्ग में यदि भाग लगाया जाए, या फिर ये कहा जा सकता है कि संख्या के 2 गुने में यदि भाग लगाया जाए, या फिर ये कहा जा सकता है संख्या के 3 गुने में भाग लगाया जाए, ठीक है। जब भी इस तरीके से आपसे कहा जाए तो जो प्रोसेस संख्या के साथ हो रही है वही प्रोसेस आप इस शेषफल के साथ करोगे और 17 या जिससे भी आपको भाग लगाने के लिए कहा जाए उससे आप भाग लगा दोगे, ठीक है। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर ले लेता हूँ इसी टाइप का कि किसी संख्या को यदि 6 से भाग लगाया जाए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम हो जाता है कि यदि किसी संख्या को 6 से भाग लगाया जाए तो शेष 4 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को यदि 6 से भाग लगाएं तो शेष क्या होगा? बेटा हमने आपको क्या बताया कि जो भी संख्या के साथ प्रोसेस हो रही है वही संख्या उस शेष के साथ भी आप कर दोगे। जैसे यहाँ पर संख्या के साथ क्या किया जा रहा है? संख्या का वर्ग किया जा रहा है, तो यहाँ पर बेटा जो शेष है आप उसका भी वर्ग कर दो, 4 का भी आप वर्ग कर दो, ये कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अब किससे भाग लगाने के लिए कहा जा रहा है? 6 से, तो 6 से आप भाग लगा दो। 6 दूनी कितना होता है बेटा? 12, तो शेष कितना आ जाएगा? 4।
कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का प्रश्न ले रहा हूं। टाइप 4। देखो टाइप 4 में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न लिख रहा हूं कि दो अलग अलग संख्याओं में 17 से भाग देने पर, दो अलग अलग संख्याओं में 17 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 15 प्राप्त होते हैं। शेष क्रमशः 12 और 15 प्राप्त होते हैं यदि उन संख्याओं के योग को 17 से भाग लगाया जाए, यदि उन संख्याओं के योग को 17 से भाग लगाया जाए तो शेष क्या होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। दो अलग अलग संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 15 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योग को 17 से भाग लगाया जाए तो शेष क्या होगा। मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग संख्याएं हैं और इस संख्या को जब हम 17 से भाग लगाते हैं तो जो शेष प्राप्त होता है वो 12 होता है, और जब इस संख्या को, ये कोई अलग संख्या है, और इस संख्या को जब हम 17 से भाग लगाते हैं तो बेटा शेष कुछ अलग प्राप्त होता है। वो कह रहा है कि अगर इन संख्याओं को जोड़ दो और इसके बाद अगर 17 से भाग लगाओ तो शेष क्या प्राप्त होगा। बेटा ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो शेष प्राप्त हो रहे हैं उन दोनों शेष को आप जोड़ लोगे। क्या कर लोगे? जोड़ लोगे, और जिससे भी भाग लगाने के लिए कहा जा रहा है आप भाग लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 और 2 7 और 27/17, ये कितना हो जाएगा? 17 से भाग लगाओगे, 17 एकम 17, 10 शेष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 शेष आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर आपको ये चीज़ ना दी जाए, केवल आपसे ये कहा जाए कि दो अलग अलग संख्याएं हैं और उन संख्याओं में किसी एक भाजक से भाग लगाया जा रहा है, जब पहली संख्या में उस भाजक से भाग लगाते हैं तो शेष 12 मिलता है, दूसरी संख्या में जब आप उसी भाजक से भाग लगाते हो तो शेष 15 आता है। अगर उन संख्याओं के योग में उसी भाजक से भाग लगाते हैं तो शेष 10 आता है। तो भाजक क्या है? अगर आपसे बेटा भाजक पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे? इन दोनों को जोड़ोगे, कितना हुआ? 27, और जो ये वाला है 27 से इसको आप घटा दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 17। तो आपका भाजक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भाजक। ये बात समझ में आ गई। इसीलिए हमने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ा और इसको घटा दिया तो क्या मिल गया? 10 मिल गया। ये हमारा शेष मिल गया। ठीक है, इसी टाइप का बेटा एक अगला प्रश्न ले रहा हूं। एक अगला प्रश्न है इसी टाइप का। जैसे दो संख्याएं हैं, पहली संख्या में जब भाग 15 का लगाया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है, और जब दूसरी संख्या में 15 से भाग लगाते हैं तो बेटा शेष 13 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं के योग में जब 15 से भाग लगाओगे तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। क्या प्राप्त होगा? तो हमने आपको बताया कि इन दोनों को आप जोड़ लोगे। 9 प्लस कितना होता है? 13,
भाग लगा दोगे आप, जिससे भी भाग लगाने की बात कही जा रही है आप उससे भाग लगा देंगे। 13 और 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12 यानी 22/15 और डिवाइड करोगे तो 15 एकम 15 बेटा शेष कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, और अगर आपसे ये कहा जाए, ये चीज़ आपको ना दी जाए और यहाँ पर ये तीनों मान आपको दे दिए जाएं, आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कौन सा मान होगा, मतलब भाजक पूछ लिया जाए कि किसी संख्या से जब x में भाग लगाते हैं तो 9 आता है, उसी संख्या से y में भाग लगाते हो 13 आता है शेष, दोनों के योग में उसी संख्या से लगाते हैं तो 7 आता है। ये वाली संख्या आपसे पूछी जाए कि वो संख्या कौन सी है, तो आप कैसे बताओगे, 13 और 9 को जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा 22, और 22 से आप 7 को घटा दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये नोट कर लो फटाफट, ये चीज समझ में आ गई कि अगर आपसे भाजक पूछा जाए तो आप बता दोगे। जैसे एक प्रश्न ले रहा हूं, एक प्रश्न बेटा ले रहा हूं इसी टाइप का कि जब किसी संख्या x को a से भाग देते हैं तो शेष 3 प्राप्त होता है, ये किसी भाजक से। ठीक है, दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग देते हैं तो शेष मिलता है 5, और जब इन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देते हैं तो शेष 3 मिलता है। आखिर वो भाजक क्या है, वो भाजक क्या है बता दो बेटा, क्या होगा। आप इन दोनों को जोड़ लोगे, 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5। ये चीज़ समझ में आ गई। इस टाइप के प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद एक अगला प्रश्न ले रहा हूं, अगले टाइप का जो प्रश्न है वो बेटा कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी संख्या में 13 से भाग दें तो शेष 1 प्राप्त होता है, 13 से भाग दें तो शेष 1 प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त भागफल में यदि 5 से भाग दें, प्राप्त भागफल में यदि 5 से भाग दें तो शेष 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में 65 से भाग दें, यदि उस संख्या में 65 से भाग दें तो शेष क्या होगा, यहाँ पर कोई एक संख्या है और क्रमशः उसी संख्या में बेटा 13 से भाग दिया जाता है तो 1 प्राप्त होता है, फिर जो भागफल मिलता है उसमें 5 से भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है शेष। उस संख्या को जब आप 65 से भाग लगाओगे तो शेष फल क्या होगा। इसका मतलब है हमें वो संख्या पहचाननी पड़ेगी, वो संख्या पता करनी पड़ेगी आखिर कौन सी है। देखो बहुत सिंपल प्रश्न है, देखो कैसे करते हैं इसे आप कैसे करोगे। देखो जब हम 13 से किसी संख्या में भाग लगाते, कोई संख्या हमने मान ली x है, जब उस संख्या में हम 13 से भाग लगाते तो भाग हमने माना बाई बार गया होगा, शेष कितना मिला 1 मिला है। और जब इस भाग फल में जब आप 5 से भाग लगाओगे, 5 से इसमें भाग लगाओगे तो लास्ट में हमने ये माना कि वो भाग 1 बार गया
और शेष कितना मिला, 3 मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। शेष कितना मिला, 3 मिला। हमने आपको बताया कि जिससे हम भाग लगाते हैं वो भाजक है, जितनी बार भाग गया वो भागफल है, और ये शेषफल हो गया। तो अब हमें ये 3 चीज़ें बेटा पता हैं, तो हम y का मान निकाल सकते हैं। 5 एकम 5, 5 और 3 8, y का मान कितना आ गया, 8। अब जब भाजक हमें ये पता है, भागफल पता है और शेषफल पता है, तो जब ये तीनों मान पता है तो इसका मान निकल सकता है। 13 8 104 और 1 105। तो हमारी जो संख्या है बेटा कितनी निकल के आ गई, 105। और वो कह रहा कि उस संख्या में अगर आप 65 से भाग लगा दो तो शेष कितना आएगा, 65 एकम 65, शेष कितना बचेगा बेटा, 40 बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है पूछने का। कैसे कि किसी संख्या में क्रमशः ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी संख्या में क्रमशः 13 और 5 से भाग लगाएं, 13 और 5 से भाग लगाएं तो शेष क्रमशः 1 और 3 प्राप्त होते हैं। तो उसी संख्या में 65 से भाग लगाने पर शेष क्या मिलेगा। इस तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, एक और प्रश्न इसी टाइप का लेते हैं। इसी टाइप का अगला प्रश्न आप फटाफट करके बताएंगे कि किसी संख्या में क्रमशः 4 5 और 6 4 5 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 5 बचते हैं। शेष क्रमशः 2 3 5 बचते हैं। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी। एक बार बेटा फिर से क्वेश्चन पढ़ो। किसी संख्या में क्रमशः 4 5 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 5 बचते हैं। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी। यहाँ पर बेटा संख्या पूछी गई आपसे, ठीक है। और यहाँ पर जो भागफल अंतिम भागफल दिया गया है वो 7 दिया गया। जब ये नहीं दिया जाता है तो बेटा लास्ट में हम भागफल 1 मान लेते हैं, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में लास्ट में 1 माना था। यहाँ पर दिया गया है तो वहाँ पर मुझे 1 मानने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7 ऑलरेडी दिया गया है, तो वहाँ पर आप 7 रख लोगे। ठीक, करना बिल्कुल उसी टाइप से है। देखो संख्याएं क्या हैं जिससे हम भाग लगा रहे हैं, 4 5 और 6। ठीक, शेष क्या प्राप्त हो रहा है, 2 3 5। ठीक है, पहले कोई संख्या x रही होगी, 4 से भाग लगाया, 2 शेष आया, भाग बाई बार गया होगा। अब जब जितनी बार भाग गया है उसमें बेटा 5 से भाग लगाया, 3 शेष आया, और भाग z बार गया होगा। ठीक है, और जब 6 का भाग z में लगाया होगा, 5 शेष आया होगा, और भाग कितनी बार गया होगा बेटा, 7 बार। ये लिखा हुआ है कि भाग कितनी बार गया, 7 बार गया है। अब जब हमें ये तीनों संख्याएं बेटा पता हैं तो z का मान ज्ञात कर सकते हो। तो 6 7 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47। ठीक, अब 47 का 5 में गुणा करके 3 जोड़ दो, y का मान आ जाएगा। तो 7 पना कितना होता है, 35, और 5 को 20, और 3 23 में 3 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 238। अब 238 में 4 का गुणा करके 2 जोड़ लो, 8 चौको 32। ठीक, और 4 तिहाई 12, 12 और 3 15, हासिल 1।
4 दूनी 8, 8 और 1 9, और इसमें आपको कितना जोड़ना, ये वाली संख्या जोड़नी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 954। तो बेटा संख्या क्या आ गई निकल के, संख्या क्या आ गई, 954। बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे आप बिल्कुल अच्छे ढंग से उन्हें आप कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आज की समझ में आ गई। तो फिलहाल क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए इतने ही रखेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास को लाइक करो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करो। और कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।